हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी क्लास 6 चैप्टर 1 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था चैप्टर 1 एंड उस वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करती हूँ। इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर एंड हिम। देखो, उसमें बोल रहा है कि आपको इंटरव्यू लेना है। किसका? इंटरव्यू क्या, आपका क्यूरियोसिटी के बेस्ड पर रहना चाहिए वो। ठीक है, किससे? आर्कियोलॉजिस्ट से। तो 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करो जो कि आप पूछना चाहो। तो इस क्वेश्चंस को मैं बता देती हूँ कैसे अटैम्प्ट करना है, कि मैं टिप्स बता देती हूँ आपको कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्या आंसर होगा, मैं चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ आंसर। नहीं, आपको अपने क्यूरियोसिटी के बेस्ट पर ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। ये हॉट्स क्वेश्चन हुए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो इसमें आपको सोचना है, आपके फ्रेंड रहते हैं सामने, तो आप उससे कैसे बात करते हो। आपके कोई मन में रहता है ना कि कहाँ थी, या फिर इतने दिन से कहाँ थे आप, रहता है ना। तो वैसे ही आप आर्कियोलॉजिस्ट को देखिए, तो आप क्या मन में आएगा, आपके मन में तो आएगा ना कि आप कैसे सर्च करते हो, या फिर ये सब क्वेश्चंस आएगा आपके मन में। जो जो क्वेश्चंस आएगा उसकी लिस्ट बना के यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा, सो ये आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग। देखो, उसमें नर्मदा वैली तो मैंने पढ़ाया था ना, वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरर्स लोग रहते थे। जो कलेक्ट करते थे फूड वगैरह, जो गैदरर्स कहलाते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, हंटिंग एंड गैदरिंग। उसके बाद मगध का क्या होगा, द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स में क्या था, अर्ली एग्रीकल्चर हुआ। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द पहला सिटी वहाँ बसा था। गंगा वैली क्या हुआ, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब कि ये 25 ईयर्स एगो ये सब सिटी यहाँ पे इमर्ज हुआ। इमर्ज मतलब क्या हुआ, उन लोग का राइज होना। ठीक है, लेट लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। इसमें बोल रहा है एक डिफरेंस बताओ, मेजर डिफरेंस मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बेस पर। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, रिटन ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स लाइक पेपर और पाम लिप्स, वाइल इंस्क्रिप्शन आर इंक्रेव्ड ऑन ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक स्टोन और मेटल। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा होता है वो पेपर पे रहता है और पाम लीफ पे रहता है, और ये पेरिसेबल मटेरियल पे रहता है, मतलब कि वो नष्ट भी हो सकता है बाद में। ठीक है, लेकिन जो नष्ट मतलब होता है कि ना मिट सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो इनग्रेव्ड रहते हैं, मतलब खुद खुद के उसमें लिखा जाता है। ड्यूरेबल मटेरियल जो बहुत लंबे समय तक टिके। ठीक है, लाइक स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेजर डिफरेंस। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिटर्न टू द रमबीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। तो रमबीदास क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद क्या आप इसके कुछ आंसर को सोच पा रहे हो। चलो रमबीदास क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ पे है। सो स्टूडेंट, रशीदा नहीं था, रमशीदा मैंने पढ़ा था शायद, तो वो रशीदा था। ठीक है, वो गलत प्रिंट हो चुका है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, रसीदा जो क्वेश्चन करी थी वो था, कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो, मतलब कि कैसे लोग जानते हैं। तो चलो आंसर्स में सो यहाँ पे रशीदा होगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा आप। सम पॉसिबल आंसर आर टूल्स मेड ऑफ स्टोन, बोन्स, वुड, पोट्स, ज्वेलरी, रिमेन्स ऑफ फूड, सीड्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल। मतलब कि पहले के बारे में कैसे पता चलता है, एंड जो कि पहले का हमें एविडेंस मिला है, प्रूफ मिला है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स मिला है, टूल्स मिला है, ऑर्नामेंट्स मिला है, यही सबसे हमें पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर आप डिफरेंटली भी दे सकते हो, जो आपके मन में आए। ठीक है, make a list of all the objects that a archaeologist may find. Which of this could be made of stone? तो बताना है कि लिस्ट बनाओ सारे ऑब्जेक्ट का जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ पाते हैं, एंड विच ऑफ दिस कुड बी इज मेड ऑफ स्टोन, और उसमें से स्टोन का कौन कौन सा बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स टूल हो गया, पॉट्स हो गया, बीड्स हो गया, बीड्स मतलब होता है मोती। ठीक है, ज्वेलरी, बोन्स, कॉइन्स, सील्स, स्टैचूज, ब्रिक इटा, टॉयज, वेपन्स। ठीक है, सील समझते हो ना, सील जो कॉइन सील जो यूज करते हैं किंग्स लोग, मोहर मोहर इसको बोलते हैं। ठीक है, दोज डैट वुड बी मेड ऑफ स्टोन, जो स्टोन से बन सकते हैं। वो तो पहले मैंने बताया, ऑब्जेक्ट जो जो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ढूंढते हैं, मिल जाता है उन्हें, वही। एंड जो स्टोन से बने हैं वो टूल्स, स्टैचूज हो गए। टूल्स समझ रहे हैं ना, कि जो जिससे वो लोग लड़ाई वगैरह करते हैं, वेपन्स उसमें बोलते हैं, लेकिन टूल्स में हो गया कोई कोई चीज़ यूज़ करने के लिए। स्टैचूज हो गए, सिल्स, बीड्स। ठीक है, वाई डू
you think ordinary man and woman did not generally keep records of what they did? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जो होते हैं वो अपने रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंशन कर पाते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर बिजी, वे बिज़ी रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी से, हाउस होल्ड चोर्स से। CHORES होता है चोर्स, मतलब कि घर के काम काज, ठीक है। क्योंकि हाँ लाइक वो फार्मिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, अब केयर करते हैं अपनी फैमिलीज़ का, अपने चिल्ड्रन का एंड सो ऑन। ओनली किंग्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल हैड स्क्राइब। स्क्राइब जो होता है जो लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्राइब्स, ठीक है, टू राइट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। जो किंग्स होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं उनके पास ही स्क्राइब्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmer। अब 2 तरीके से बताओ जो जो होते हैं लाइव्स ऑफ किंग्स की जो लाइफ होते हैं, वो जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो कैसे डिफरेंट है फार्मर से, किसान से, कैसे डिफरेंट है। किंग्स लिव्ड इन बिग पैलेस। किंग्स जो राजा जो होते हैं वो बड़े बड़े पैलेस महलों में रहते हैं। और वोर मतलब होता है पहनना, फाइन क्लॉथ्स, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। रिच फूड होता है, उनका फूड कल्चर डिफरेंट होता है ना। फार्मर्स जो होते हैं वो छोटे घर में रहते हैं, सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं, बेसिक फूड खाते हैं। लेकिन राजा जो होते हैं वो लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और उनका खाना भी उसी प्रकार का होता है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि जनरली पीपल को टैक्सेस भरना रहता है और किंग तो खुद टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज 6। लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे। ठीक है, 5 क्राफ्ट बताना है तो पॉटरी हो गया, वीविंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, ब्लैक स्मिथिंग हो गया, लोहार को बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी हो गया, ठीक है। अब बताओ आर द क्राफ्ट्स पर्सन जो होते हैं मैन होते हैं वोमेन या बोथ, तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, बोथ मैन एंड वोमेन। व्हाट वे द सब्जेक्ट ऑन विच द बुक्स वे रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड। तो किस प्रकार का, किस सब्जेक्ट पे बुक था उस टाइम पे, रिलीजन पे होगा, किंग्स एंड देयर अचीवमेंट के, किंग्स और उनके अचीवमेंट पर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, स्टोरीज कहानी पर, मेडिसिन पर, आयुर्वेदा वो सब पर, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आई वुड लाइक टू रीड स्टोरीज एंड बुक्स ऑन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। अब आप जिस प्रकार के बुक रीड करना चाहते हो वो अपने बेस्ड लिख दोगे। जनरली ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा कि आप किस प्रकार का बुक पढ़ना चाहोगे। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं वो भी डिस्कस करा दूँगी, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट और मैं सिर्फ एक पेज में करी हूँ, वो आप देख लो। ये है पूरे पेज में, आप देख लो। 1 पहले मैथ द कॉलम है एंड उसके बाद इसका आंसर है सीरीज अवार्ड 500, ठीक है, ये सब आंसर भी सही है। एंड रसीदा क्वेश्चन ये वाला हो गया। एंड ये आप यहाँ देखो 4 नंबर में क्वेश्चंस है, ये आंसर है, 5 है, 6 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।